दोस्तों तो एक्सरसाइज 3.5 बनाते हैं। तो पहला क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित समीकरणों के युग में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं अतः किसका अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात करें। अगर उसका ये अद्वितीय हल होगा तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए है x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0 और 3x माइनस 9y इक्वल टू, तो a1 बराबर 1 मान लेंगे और b1 बराबर माइनस 3 होगा, वहाँ पर माइनस रहेगा तो माइनस उतर जाएगा और c1 इक्वल टू माइनस 3 होगा। देखिए जैसा कि माइनस 3 है। अब नीचे a2 लिखेंगे, a2 का मान, तो a2 का मान कितना है, 3 है। 3 है, जो नीचे वाला रहता है a2 रहता है। b2 का मान माइनस 9 और c2 का मान कितना है, माइनस का 2 है। माइनस का कितना है, 2 है। तो यहाँ पर माइनस का 2 हम लोग डाल देंगे। उसके बाद फिर अब लिखते हैं आगे के क्वेश्चन की ओर। तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तो ये लिख देते हैं। उसके बाद जहाँ पर a2 का मान जितना है वो a2 का मान उतार देंगे जो लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिए, इधर 0 रहना चाहिए बराबर के, इधर 5 जैसे 3 रहता है इधर प्लस में तो उधर माइनस में उसको भेज के कर देंगे, 0 इधर रहना चाहिए। तो a1 का मान कितना है, तो 1, तो 1 लेंगे। a2 का मान 3 है तो a2 का मान हम लोग 3 लिखेंगे यहाँ पर, और b1 का मान माइनस 3 है और b2 का मान कितना है हमारे पास, माइनस का 9 है। माइनस का 9 है इक्वल टू c1/c2, c1/c2। तो यहाँ पर माइनस माइनस कट जाएगा ना, माइनस माइनस को हम लोग काट देंगे और उसके बाद फिर ये 3 का 3 छो 3 या 9 कट जाएगा 3 बार में, और उसके बाद ये माइनस माइनस ये भी कट जाएगा। तो 1/3 बराबर 1/3। तो ये तो हो गया बराबर 3/2। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो लिखते हैं हम लोग कि a1/a2, तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो a1/a2 इक्वल टू नॉट बी, मतलब a1/a2 बराबर है b1/b2 को। इसके मतलब ये इसका कोई हल नहीं होगा। आपने पढ़ा होगा ये रूल कि जिसका a1 बराबर a2 रहता है उसका कोई हल, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 रहता है तो कोई हल उसका नहीं होता है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है 2x + y इक्वल टू 5 और 3x + 2y इक्वल टू 8। तो पहले इसको इधर भेज देंगे, तो हम लोग भेजते हैं पहले। तो 5 को इधर भेज देंगे तो -5 हो जाएगा, तीर चिन्ह के इस तरफ बराबर के। तो लिख देते हैं 0 इक्वल टू 3x + 2y -8 यहाँ पर हो जाएगा। -8 को इधर भेज दिए तो -8 हो गया। अब a1 के मान कितना है, तो a1 के मान हमारे पास 2 है। a1 का मान 2 हम लोग लिखते हैं और फिर b1, उसके बाद b1 का मान, तो b1 का मान हमारे पास 22 तक कुछ नहीं है तो 1 है, और उसके बाद c1 का मान -5 यहाँ पर लिखेंगे। फिर a2 का मान 3 है हमारे पास और b2 का मान 2 है और c2 का मान कितना है हमारे पास, -8 है। तो अब हम लोग नीचे ऐसे लिख सकते हैं कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, ऐसे लिखना जरूरी है। लिखिए, दर्शा देते हैं कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 इक्वल टू c1/c2। तो a1 का मान कितना है, 2 है। a1 का मान 2 है हमारे पास और a2 का मान 3 है इक्वल टू b1 का मान 1 है हमारे पास, और फिर b2 का मान हमारे पास 2 है और c1 का मान -5 और c2 का मान -8। अब हो गया। तो a1/a2 यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर ये दोनों मतलब a1/a2 इक्वल टू नॉट b1/b2। तो इसका क्या रूल होता है, अद्वितीय हल होता है। जो a1/a2 इक्वल टू नॉट b1/b2 इक्वल टू ये अद्वितीय हल, इसका लिखेंगे, इसका अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है, हल है। तब लिखते हैं वज्र गुणन विधि से, वज्र, तो नीचे लिखते हैं वज्र गुणन विधि से, अब a1 का मान 2 था, b1 का मान 1 था, c1 के बाद -5 था, a2 का मान 3, b2 का मान 2 और c2 का मान -8। तो इतना हमारे पास है। ये देखिए एक फार्मूला होता है
ये फार्मूला ज़रूर याद करना है, नहीं तो आपको ये विधि से नहीं बनेगा, वज्र गुणन विधि से। तो जहाँ पर B1 का मान है वहाँ पर B1 का मान बैठा देंगे, जहाँ C2 का मान है वहाँ C2 का मान बैठा देंगे, ऐसे ही और उसको सॉल्व कर देंगे। तो B1 का मान कितना है, 1 है। C2 का मान कितना है, तो हमारे पास C2 का मान कितना है, तो माइनस का 8 है। और B2 का मान कितना है, तो ये 2 है, हमारे पास 2 है। और यहाँ पर C1 का मान कितना है, तो 5 -5 है, माइनस का 5 यहाँ पर लिखते हैं। तो गाइस यहाँ पर लिख रहे हैं, तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर जो आप लाइक का बटन नहीं दबाएं तो लाइक भी कर दीजिए। सॉरी गाइस, यहाँ पर 5 है, माइनस का 5 है, तो लिख दिए हम लोग इक्वल टू बाई बटा C1 का मान कितना है, तो -5 है। C1 का मान माइनस का 5 है, और ये कितना है, 3 है। A2 का मान कितना है, 3 है। A2 का मान 3 है। अब फिर माइनस का साइन यहाँ पर देंगे, और -8 C2 का मान माइनस है और 8 है, और फिर A1 का मान 2 है। अब यहाँ पर लिखते हैं A1 का मान कितना है, तो A1 का मान हमारे पास है 2 है, और फिर B2 का मान भी 2 है, और A2 का मान A2 का मान कितना है, -3 है, और गुने 1 B1 का मान 1 है। इक्वल टू ऐसे लिखेंगे, 1 गुने -8 होगा तो कितना होगा, माइनस का 8, माइनस ये देखिए प्लस हो गया, माइनस से माइनस में गुना होगा तो प्लस 10 हो जाएगा। इक्वल टू 5 का 5 पंदूनी 10 पंतिया 15, तो माइनस का यहाँ पर 15 होगा, प्लस माइनस होता है, तो माइनस का 15, अब माइनस ये प्लस हो जाएगा, अब प्लस हो जाएगा, इसलिए +16 यहाँ पर लिखेंगे, +16 लिख देते हैं। इक्वल टू 1/2 दूनी 4, 2 से 2 में गुना करें 4 होगा, -3 गुने 1 इक्वल टू 3। अब यहाँ पर लिखेंगे कि 8 माइनस तो कितना जाए, -8 में 10 गया तो 2, बाई बटा -15 में 16 गया तो 1 बचा, और फिर ये 1 बचा, 4 में से 3 गया, तो x अब लिखेंगे उसके बाद लिखेंगे x/2, यहाँ पर एक बीच में चिन्ह दे देंगे पहले, तो x/2 इक्वल टू 1/1। देखिए x/2 इक्वल टू 1/1 हो सकता है, ये दोनों लेके मानेंगे, सॉल्व करेंगे, तो तिरछी गुना कर देंगे, इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब, तो x इक्वल टू 2 हो जाएगा आंसर। और बाई का मान निकालना है, तो बाई अब लिखेंगे या फिर नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बाई बटा 1 लिख दें, इक्वल टू 1/1 उधर लिखना है तो सॉल्व हो जाएगा अच्छा से। तो बाई इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं 1, तो x का मान क्या है, आ गया, तो x के मान 2 आ गया, और बाई का मान 1 आ गया। पर फार्मूला आप ज़रूर याद कर लीजिएगा, अगर हमारे चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, जल्द से जल्द बेल आइकन को दबा दीजिएगा। अगर आप सब्सक्राइब भी नहीं करें लेकिन ये फार्मूला ज़रूर याद कर लें, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। थैंक्स।